हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए पिका कार्ड रीडिंग। आज की पिका कार्ड रीडिंग का टॉपिक है शुड यू गिव देम अ चांस। और इस टॉपिक का सजेशन मुझे प्रीवियस पिका कार्ड रीडिंग के कमेंट सेक्शन से मिला था। आई रियली लाइक द टॉपिक क्योंकि टॉपिक गाइडेंस के लिए है। एंड यकीन मानिए टैरो भी कहीं गाइडेंस के लिए ही होता है। हम इतना ज़्यादा फ्यूचर पे फोकस करते हैं, यानी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, या फिर प्रिडिक्शन को जानने में इतना फोकस करते हैं कि हम भूल जाते हैं हमारे चॉइसेस, हमारे डिसीजंस, हमारे एक्शंस एक्चुअली हमारा फ्यूचर बना रहे होते हैं। और इस टॉपिक में कहीं मुझे इसी तरीके की एक फीलिंग आई कि आप अगर जान जाएं कि भाई आपको क्या करना चाहिए, आप अपने फ्यूचर को बेटर कर सकते हैं। तो इसी इंटेंट के साथ मैंने ये पिका कार्ड रीडिंग आपके लिए बनाई है। एंड आई होप कि आपको गाइडेंस मिले, आप राइट एक्शन ले पाएँ, राइट डिसीजन चॉइस ले पाएँ और फ्यूचर में जो चाहते हैं या फिर जैसा फ्यूचर आप चाहते हैं वैसा अपने लिए क्रिएट कर पाएँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर 3 पाइल्स हैं और पाइल को चूज़ करने के 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट इज़ इंट्यूटिव मेथड एंड द अदर वन इज़ बर्थ मंथ। तो जो भी लोग इंट्यूटिवली पाइल को चूज़ करना चाहते हैं, आपके लिए फर्स्ट पाइल में हमारे पास अगरबत्ती है, सेकेंड पाइल में सेज है, थर्ड पाइल में स्टिक है। और यहाँ पर आपने अपनी सिचुएशन के बारे में सोचना है। आप चाहें तो आप आंखें भी बंद कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचना है और आंखें खोल के जो भी पाइल आपको सबसे पहले अट्रैक्ट करता है आपने चूज़ कर लेना है। आपने कलर से, शेप से, किसी भी चीज़ से बायस नहीं होना है। एंड यू कैन ऑल्सो पॉज द वीडियो, टेक योर ओन टाइम इन चूजिंग द पाइल। एंड जो लोग बर्थ मंथ के हिसाब से पाइल को चूज़ करना चाहते हैं, अगर आपका बर्थ जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर में होता है, आपके लिए पाइल 1 है। अगर आपका बर्थ मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर में होता है, आपके लिए पाइल 2 है। अगर आपका बर्थ फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर में होता है, आपके लिए पाइल 3 है। तो आई होप कि आपने पाइल चूज़ कर लिया है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये सवाल आपके मन में आता है, ये रीडिंग आपके सामने आती है, आपके सवाल का जवाब आपको इस रीडिंग में मिल सकता है। तो चलिए जी, देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। आपको उनको एक चांस देना चाहिए या फिर नहीं। और अगर आपने पाइल 1 यानी कि अगरबत्ती को चूज़ किया है, या फिर आपका बर्थ जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर में से किसी भी एक मंथ में होता है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और चलिए देखते हैं पाइल 1 की कार्ड्स क्या कहते हैं। आपको उनको एक चांस देना चाहिए या फिर नहीं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर मुझे कार्मिक रिलेशनशिप एंड फेटेड मीटिंग के कार्ड्स दिख रहे हैं। और ये दोनों ही कार्ड्स कहते हैं कि आपका और उनका एक कार्मिक रिलेशनशिप है, यानी कि कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, पिछले जन्म का नाता है। बहुत एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहता हुआ दिख रहा है। और इसीलिए शायद जितना भी आप लोग एक दूसरे से दूर होने की कोशिश करते हैं, अलग होने की कोशिश करते हैं, शायद इतना आसान आप लोगों के लिए नहीं होता है। और यहाँ पे देखिए 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं, हो सकता है कि पीछे आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक ने बहुत कोशिश करी हो आगे बढ़ने की, मूव ऑन करने की, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों के एफर्ट्स फेल हो जाते हैं। आप लोग फिर स्टक हो जाते हैं इसी रिलेशनशिप में और आगे नहीं बढ़ पाते हैं, कहीं मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे डेट का भी कार्ड कहता है कि अगेन आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक नए इंसान को मिलना चाहते हैं, नए तरीके से चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं। या फिर से मैं कहूँगी कि ब्रॉडर लेवल के लिए अगर हम देखें तो मूव ऑन इस रिलेशनशिप से करना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि कहीं नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा सा या फिर काफ़ी स्टक महसूस कर रहे हैं। डीपर लेवल के लिए सिंपली लव, लव अबाउंड्स का कार्ड कहता है कि आप दोनों के ही दिल में एक दूसरे के लिए बहुत ज़बरदस्त प्यार है। सिंपली लव का कार्ड कहीं एक इनोसेंट लव की बात करता है, जहाँ पे कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं है, एक जिसे कहते हैं ना प्योर लव आप दोनों के बीच में है। पता नहीं आप लोग पाइल 1 इस चीज़ को रियलाइज़ कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, आप लोगों को इस चीज़ का एहसास हो पाता है, नहीं हो पाता है। लेकिन यहाँ पे कार्ड इस चीज़ को कंफर्म करते हैं कि बहुत एक प्योर इनोसेंट लव है। और यहाँ पे देखिए लव अबाउंड्स का कार्ड कहीं नई बिगिनिंग रिलेशनशिप में करने की बात करता है। तो बहुत क्लियरली ये कार्ड कहता है
कि डीपर लेवल के लिए अगर देखें, आप दोनों ही एक दूसरे के साथ नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं। और यहाँ पे सीख का कार्ड कहता है कि इसी से रिलेटेड कहीं एक गाइडेंस, कहीं एक एडवाइस आप लोग सीख कर रहे हैं, या फिर एक उस चीज़ को ढूंढ रहे हैं कि कैसे चीज़ों को ठीक करें। मास्टर का कार्ड भी कहीं जो भी इश्यूज़ हैं, मसले हैं, उनको किसी लेवल पे ओवरकम करने की बात करता है। एंड यहाँ पर सम थिंग्स आर बेटर लेफ्ट अननोन एंड हाई प्रीस्टेस के कार्ड्स कहते हैं कि कोई चीज़ है जो आप दोनों या फिर आप दोनों में से कोई एक दूसरे जन से छुपा रहे हैं। यानी कि फिर से मैं कहूँगी कि या तो आप दोनों ही एक दूसरे को किसी चीज़ को हाइड कर रहे हैं, या फिर आप दोनों में से कोई चीज़ हाइड कर रहे हैं। एक ट्रांसपेरेंसी मुझे नहीं रहती हुई दिख रही है। कुछ चीज़ें आपको ऐसा लग सकता है पाइल वन की पार्टनर को बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो छोड़ो ना, जाने दो। और कुछ पाइल वन के पार्टनर की ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं, और कहीं थोड़ा सा विड्रॉ कर रहे हैं, थोड़ा सा बैक सीट ले रहे हैं। उतना एक्शन इनिशिएटिव्स हो सकता है इस टाइम ना ले रहे हों, या फिर अदरवाइज़ भी देखिए कहीं बहुत विजडम के साथ, बहुत सोच समझ के, समझदारी के साथ चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, इम्पल्सिव नहीं होना चाह रहे हैं। एंड नॉट टुडे का कार्ड कहता है कि शायद काफ़ी सारी चीज़ों को ना आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक कन्फ्रंट ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि शायद आप लोग पॉज करके अगर एक दूसरे से बात कर लें, एक दूसरे को अच्छे से समझ लें, और जो भी इश्यूज़ हैं उनको सामने से कन्फ्रंट करें, तो काफ़ी सारे मसले जो भी इस रिलेशनशिप में हो रहे हैं वो रिज़ॉल्व हो जाएंगे, वो सॉल्व हो जाएंगे, और चीज़ें बेटर हो जाएंगी। लेकिन कहीं आप लोग यू नो चीज़ों को फिर से मैं कहूँगी सामने से आके कन्फ्रंट नहीं कर रहे हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं। देखिए इस कार्ड में बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है अवॉइडिंग अ कॉन्वर्सेशन, कॉल, बाउंड्री, स्टिल एंग्री। तो किसी चीज़ को लेकर आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक दूसरे जन से नाराज़ हैं, और कहीं कॉन्वर्सेशन ही नहीं करना चाह रहे हैं, बातचीत ही नहीं करना चाह रहे हैं। एंड कहीं मन ही मन देखिए इंतज़ार भी रहता हुआ दिख रहा है। दे विल रिटर्न का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि मन ही मन अगेन एक इंतज़ार भी है कि शायद वो आ जाएंगे, और इसके बावजूद नए लोगों से भी मिल रहे हैं। कभी कभी होता है ना कि हम नए लोगों से मिल तो रहे हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड में कहीं हम वेट कर रहे हैं, कहीं हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके की एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं। और देखिए ये डेट आप भी हो सकता है पाइल वन किसी और के साथ कर रहे हैं पार्टनर के अलावा, और कुछ के लिए पाइल वन के पार्टनर हो सकते हैं, कुछ के लिए आप दोनों ही हो सकते हैं। अब अगर हम आंसर देखें कि आपको क्या करना चाहिए, उनको एक चांस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो बहुत क्लियरली मैनिफेस्ट का कार्ड कहता है कि आप इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा भी अगर स्मार्टली चीज़ों को डील करें, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम पे ना फोकस करके सल्यूशन पे फोकस करें, एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड लाएं। और जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक कॉन्वर्सेशन ही अवॉइड कर रहे हैं, बातचीत करना ही अवॉइड कर रहे हैं, अगर थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन आप दोनों के बीच में हो सकती है, बातचीत हो सकती है, अच्छे से जो भी इश्यूज़ हैं उनके बारे में अगर बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो इस रिलेशनशिप के बेटर होने के चांसेस हैं, और आप इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी, येस आप उनको एक चांस दे सकते हैं, बट आपने बहुत स्मार्टली, बहुत जैसे बोलते हैं ना कि थोड़ा सा अगर मैनिपुलेट भी करना पड़े और डिप्लोमेटिकली भी चलना पड़े, तो इस तरीके से चीज़ों को डील करना है। बहुत सिंप्लिसिटी के साथ, बहुत सादगी के साथ अगर चीज़ों को डील करेंगे, तो आप इस रिलेशनशिप को नहीं मैनिफेस्ट कर पाएंगे। एंड द अदर थिंग इज़ दैट आप पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहें, आप एक सोल्यूशन पे ज़्यादा फोकस करें, प्रॉब्लम पे ना फोकस करें। तो येस यू कैन गिव देम अ चांस, बट स्मार्टली, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, और बहुत क्लैरिटी के साथ चीज़ों को डील करेंगे। तो ये थी पाइल वन आप लोगों के लिए रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपने पाइल 2 यानी कि सेज को चूज़ किया है, या फिर आपका बर्थ मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर में से किसी भी एक मंथ में होता है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और चलिए देखते हैं पाइल 2 की कार्ड्स क्या कहते हैं, आपको उनको एक चांस देना चाहिए या फिर नहीं। तो सबसे पहले कार्ड्स यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं 10 ऑफ कॉइन्स एंड क्लॉक। और ये कार्ड्स कहते हैं कि अभी आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक
कमिटमेंट चाह रहे हैं, कहीं लॉन्ग टर्म के लिए पार्टनर का साथ चाह रहे हैं। और देखिए आप दोनों में से किसी एक की ही ऐसी एनर्जीज होंगी, क्योंकि अगर आप दोनों की होती तो शायद ये सवाल ही नहीं उठता कि चांस देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। तो फिर से मैं कहूँगी लास्टिंग सिक्योरिटी, 10 ऑफ कॉइंस एंड क्लॉक का कार्ड कहता है कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक लॉन्ग टर्म के लिए इस रिलेशनशिप को चाह रहे हैं, शादी चाह रहे हैं, मैरिज चाह रहे हैं, स्टेबिलिटी चाह रहे हैं। और कहीं दूसरा जन थोड़ा सा मेंटली रेडी नहीं रहता हुआ दिख रहा है। क्लॉक का कार्ड कहता है टाइम चाह रहे हैं, थोड़ी सी स्पेस चाह रहे हैं, और हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक थोड़े से इम्पल्सिव हो रहे हैं, थोड़ी सी जल्दबाजी कर रहे हैं और फटाफट चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं। और फिर से मैं कहूँगी वन ऑफ यू इज़ नॉट रेडी अभी मेंटली इमोशनली, वो थोड़ा सा टाइम चाहते हैं। देखिए क्लॉक के कार्ड में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है नीड टाइम टेक्स टाइम। और इसीलिए या फिर अदरवाइज भी स्ट्रेंथ रिवर्स का कार्ड कहता है कि थोड़ा सा वल्नरेबल आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस कर रहे हैं, वीक महसूस कर रहे हैं। करेज, डिटर्मिनेशन, विल पावर इस रिलेशनशिप में कहीं मिसिंग रहती हुई दिख रही है। अगेन आप दोनों में से किसी एक की एनर्जीज हो सकती हैं जहाँ पे उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, उतना करेज नहीं है चीज़ों को डील करने के लिए। एंड यहाँ पे देखिए पैशन का कार्ड भी कहता है कि अदरवाइज देखें आप दोनों के बीच में बहुत एक इनसेन केमिस्ट्री है, बहुत एक पैशनेट एनर्जीज हैं, बहुत एक पैशनेट कनेक्शन आप दोनों का है। और यहाँ पर अब देखें कि कार्ड्स की तरफ से आपके लिए क्या एडवाइस है पाइल 2। तो सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है लेट गो ऑफ नीडीनेस। ये कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि आप दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा इमोशनली दूसरे इंसान के ऊपर डिपेंडेंट हैं, बहुत ज़्यादा नीडी पार्टनर की अटेंशन के लिए हैं। एक नीडीनेस सी मुझे इस रिलेशनशिप में दिख रहा है। एक डेस्परेट एनर्जीज आप दोनों में से किसी एक की दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट आप दोनों में से कोई एक दूसरे जन के ऊपर होते हुए दिख रहे हैं। और जब भी पाइल 2 ऐसी एनर्जीज होती हैं, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होती हैं, इश्यूज होते हैं। और यहाँ पे देखिए लेट गो ऑफ नीडीनेस, मैजिक हैपन्स व्हेन यू लेट गो के कार्ड्स कहते हैं कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्हीं एनर्जीज को लेट गो करें चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए। और यहाँ पर देखिए क्लैरिटी ऑफ बिलीफ का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है सबसे पहले आप दोनों या फिर पाइल 2 ये रीडिंग आप देख रहे हैं तो आपके लिए ही मैसेज है कि क्लियर होएं कि आपको क्या चाहिए रिलेशनशिप में से, और फिर बहुत स्ट्रांगली स्टैंड लें। क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा स्ट्रेंथ रिवर्स के कार्ड में थोड़े से वीक आप या आपके पार्टनर रहते हुए दिख रहे हैं। और क्लैरिटी ऑफ बिलीफ का कार्ड कहता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक क्लैरिटी लेकर आएँ आखिर आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक इस रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं। लॉन्ग टर्म चाहते हैं या एक फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला रिलेशनशिप चाहते हैं, मोर देन फ्रेंड्स चाहते हैं, खाली फ्रेंडशिप होगी तो भी ठीक है। तो जैसे ही एक क्लैरिटी आप लोगों को आएगी कि आप क्या चाहते हैं, ट्रस्ट में बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। एंड फिर उसके लिए बहुत स्ट्रांगली स्टैंड लें, वीक ना पड़ें। क्योंकि कितनी बारी होता है मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं बोलते हैं मैम हम इतनी हिम्मत जुटा के इतना ज़्यादा कोशिश करके रिलेशनशिप से आगे बढ़ते हैं और पार्टनर फिर हमारे पास आ जाते हैं, हमें मैसेज करते हैं, हमें कॉल करते हैं और हम इतने वीक हो जाते हैं, फिर हम वापस रिलेशनशिप में चल जाते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, क्योंकि हम मूव ऑन तो करना चाह रहे हैं लेकिन मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पार्टनर ना तो हमें रिलेशनशिप में कम्प्लीटली एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना तो रिलेशनशिप में एक क्लैरिटी ला के चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रहे हैं, और ना ही इस रिलेशनशिप को छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर फिर से मैं कहूँगी अगर ऐसी आपकी सिचुएशन है जहाँ पे आप तो मूव ऑन करना चाह रहे हैं लेकिन पार्टनर ना आपको जाने दे रहे हैं, ना ही वो कम्प्लीटली आ रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत क्लियरली कार्ड्स कह रहे हैं कि सबसे पहली चीज़ यू हैव टू लेट गो ऑफ द नीडीनेस। और जब आप लेट गो करेंगे तो हो सकता है कि आपके पार्टनर फुल फोर्स के साथ आपकी लाइफ में वापस आएँ। क्योंकि देखिए जब भी आप लेट गो करते हैं ना तो सामने वाले को आपकी अहमियत रियलाइज़ होती है और उनको भी एक क्लैरिटी आती है कि उनके मन में आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं। और अगर उनके मन में फीलिंग्स होती हैं वो डबल फोर्स के साथ आपके पास आते हैं, और अगर उनके मन में फीलिंग नहीं होती है वो गायब हो जाते हैं। एंड दोनों ही सिनेरियो में आप सॉर्टेड हो जाते हैं, क्योंकि फिर खाम खा आप परेशान नहीं होते हैं, आपके लिए बहुत चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। और यहाँ पे देखिए मूव का कार्ड भी बहुत क्लियरली आपको कहता है कि यू
शुड मूव अहेड, आपको इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाना चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए। कॉफिन का कार्ड भी कहीं एंडिंग बिगनिंग की बात करता है कि आपको चीज़ों को एंड कर देना चाहिए, आपको नई बिगनिंग पे फोकस करना चाहिए, नई एक शुरुआत अपनी लाइफ में करनी चाहिए। द गेट्स ऑफ लव और ओपन का कार्ड कहता है कि आपको नए लोगों के साथ कनेक्शन करना चाहिए, अपने दरवाजे प्यार के खोल देने चाहिए। हो सकता है कि आपने अभी अपना दरवाज़ा बंद किया हुआ है, आपने खुद को ब्लॉक किया हुआ है, आप नए लोगों से नहीं कनेक्ट कर रहे हैं, आप नए लोगों से नहीं इंटरैक्ट कर रहे हैं, आपने अपने दिल के दरवाजे बंद करे हुए हैं, आप सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर पे फोकस कर रहे हो। एंड द गेट्स ऑफ लव आर ओपन का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि अपने दिल के दरवाजे खोलें एंड अपनी इंट्यूशन, अपनी गट फीलिंग को सुने, अपनी इनर वॉइस की आवाज़ को फॉलो करें। और यहाँ पे देखिए हील के कार्ड को भी अगर आप देखें तो ये जो फिगर है इन्होंने चेन्स तोड़ी हैं, तो किसी चीज़ में ये बंधे हुए थे जिसको इन्होंने तोड़ दिया है। तो ये कार्ड भी बहुत ही क्लियरली कहता है ये जो एक नीडीनेस की चेन्स हैं, ये जो एक इमोशनल डिपेंडेंसी की चेन है, या फिर जो आप अपने पार्टनर के साथ बंधे हुए हैं, जकड़े हुए हैं, उसको तोड़ने की ज़रूरत है। थोड़ा सा खुद को फ्री करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा खुद को लिबरेट करने की ज़रूरत है। देखिए एक कोटेशन है इंग्लिश में, रिलेशनशिप्स आर लाइक बर्ड्स, इफ़ यू होल्ड देम टू टाइट दे डाई, इफ़ यू होल्ड देम टू लूज दे फ्लाई। तो कहीं ना कहीं अगर आपने इस रिलेशनशिप को बहुत टाइट पकड़ा हो, उसको थोड़ा सा लूज करने की ज़रूरत है, खुद को भी थोड़ा सा आज़ाद करने की ज़रूरत है। एंड कहीं अपने दिल के दरवाजे और लोगों के लिए खुले रखने की ज़रूरत है, और थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। ऐसा आप करते हैं तो वो आपके पास फुल फोर्स के साथ वापस आते हैं या वो गायब हो जाते हैं। अगर वो गायब हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इट मीन्स कि उनके मन में आपकी कोई भी फीलिंग नहीं, उनके मन में आपके लिए कोई भी फीलिंग नहीं है। और अगर आप इस रिलेशनशिप में कंटिन्यू करते रहेंगे, ट्रस्ट मी, आप बहुत परेशान हो जाएंगे, क्योंकि अगर उनके मन में कोई फीलिंग ही नहीं है तो इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर ही नहीं है। और जो आप चाहते हैं उनसे आपको वो चीज़ नहीं मिल सकती है, वो लव केयर अफेक्शन नहीं मिल सकता है। तो आप अपना टाइम एंड एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। जस्ट मूव ऑन। और अगर वो डबल फोर्स के साथ वापस आते हैं तो आप उनको चांस दे सकते हैं। एंड यहाँ पे देखिए मास्क का कार्ड कहता है कि कहीं खुल के फीलिंग्स आप दोनों ही एक दूसरे को नहीं बता रहे हैं, आप दोनों में से कोई एक की ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ पे अपनी फीलिंग्स को ना तो समझ पा रहे हैं, रियलाइज़ कर पा रहे हैं, और ना ही अपनी फीलिंग्स को क्लियरली एक्सप्रेस कर रहे हैं। या आपके पार्टनर की भी एनर्जीज हो सकती हैं। अगर वो कहते हैं आपको कि उनके मन में बहुत प्यार है, तो हो सकता है कि उनके मन में प्यार नहीं है, वो झूठ बोल रहे हैं। झूठ तो देखिए एक बहुत अजीब सा वर्ड होता है, मतलब वो क्लियर नहीं है, वो आपको कहीं सच नहीं बता रहे हैं। और अगर वो कहते हैं कि उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स इमोशंस नहीं है, तो भी कहीं वो सच नहीं कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मास्क का कार्ड कहता है जो भी वो कह रहे हैं कहीं वो रियल नहीं है, कहीं वो सच नहीं है। एंड जैसे कि यहाँ पर देखिए कॉफिन के कार्ड में भी लिखा है, एंड आई थिंक मैंने ये पहले भी पढ़ के आपको सुनाया कि एंडिंग बिगनिंग करने की ज़रूरत है, और बहुत स्ट्रांगली चीज़ों को डील करने की ज़रूरत है। अगर आप थोड़े से भी वीक पड़े तो फिर आप एक्शन इनिशिएटिव नहीं ले पाएंगे और आप और ज़्यादा परेशान होते रहेंगे। यहाँ पे देखिए टेक द लीड का कार्ड भी यही मैसेज दे रहा है कि अगर आप ये सोचेंगे कि भाई आपके पार्टनर की तरफ से कुछ ऐसा होगा तो आप आगे बढ़ेंगे, तो फिर आप इसी सिचुएशन में अटके रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, और नुकसान आपका है क्योंकि आप इमोशनली इन्वेस्टेड हैं। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो बहुत सारे चांसेस हैं कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं, आप रिलेशनशिप में बहुत नीडी हैं, बहुत डेस्परेट हैं। तो कहीं बहुत स्ट्रांगली फिर से मैं कहूँगी लीड लेने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और रिलेशनशिप से मूव ऑन करने की ज़रूरत है। अपने पार्टनर को गैप देने की ज़रूरत है, अपने पार्टनर को स्पेस देने की ज़रूरत है, उनसे सब कनेक्शंस एंड करने की ज़रूरत है, और फिर थोड़ा टाइम आप वेट कर सकते हैं। इफ़ दे कम to you and if they are ready to give you what you want in the relationship, and जाहिर सी बात है कि बहुत सारे चांसेस हैं आप स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, आप सिक्योरिटी चाह रहे हैं, और अगर वो आपको वो चीज़ देते हैं, आपको बहुत असर्टिवली कहते हैं कि भाई वो आपके साथ
हैं फ्यूचर के लिए, वो आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी हैं, तो आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हैं। बट अगर वो आ भी जाते हैं और आपको एक श्योरिटी नहीं देते हैं, आपको एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी नहीं देते हैं, कमिटमेंट नहीं देते हैं, देन इट इज़ ऑफ नो यूज़। प्लीज़ मूव ऑन एंड डोंट गिव देम अ चांस। अगर आप मुझसे सिर्फ हाँ या ना में पूछें कि आपको एक चांस देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, आई वुड से कि आपको चांस नहीं देना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं कि आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए, आपको चीज़ों को एंड कर देना चाहिए एंड आपको लेट गो करना चाहिए। देखिए, मैजिक हैपन्स व्हेन यू लेट गो का कार्ड भी कहीं कहता है कि जैसे ही आप लेट गो करेंगे, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज आप अपनी लाइफ में लेकर आएंगे। हो सकता है कि आपके करंट पार्टनर आपकी लाइफ में आएँ, आपको कमिटमेंट दें, या फिर अगर आपके करंट पार्टनर नहीं आएंगे तो जो इंसान आप डिज़र्व करते हैं, जैसा पार्टनर आप अपने लिए चाहते हैं, आप वैसे पार्टनर को भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बट उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इस सिचुएशन को एंड करना है। जब तक हम पीछे मुड़कर देखते रहते हैं, यकीन मानिए हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और आगे जो बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें हमारी लाइफ में आ सकती हैं, हम उनको भी अपनी लाइफ में नहीं आने देते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखें एंड मूव ऑन, डोंट गिव देम सेकेंड चांस। यही मैं आपको बोलूँगी। और फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं मैम डिफ़िकल्ट है, तो आप थोड़ा सा ब्रेक लेकर ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि क्या आपके पार्टनर आते हैं, आपको कमिटमेंट देते हैं, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी देते हैं, और अगर बहुत असर्टिवली, बहुत कॉन्फिडेंटली वो आपको इस चीज़ की एक एश्योरेंस देते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं देते हैं तो मूव ऑन तो है ही है ऑप्शन, इसके अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं। और कार्ड्स भी आपको यही चीज़ गाइड भी कर रहे हैं। तो ये थी पाइल 2 आप लोगों के लिए रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपने पाइल 3 यानी कि स्टिक को चूज़ किया है, या फिर आपका बर्थ फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर में से किसी मंथ में होता है, ये रीडिंग आपके लिए है। और चलिए देखते हैं पाइल 3 की कार्ड्स क्या कहते हैं। आपको उनको एक और चांस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पे मुझे दिख रहा है सेपरेशन। और ये कार्ड कहता है कि अभी किसी भी लेवल पे, किसी भी तरीके का आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन रह रहा है। अब यहाँ पे देखिए, कुछ पाइल 3 के लिए हो सकता है कि एक छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर छोटा मोटा इशू, मसला आप दोनों के बीच में चल रहा है। आप लोग उस तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि बिल्कुल भी आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही। कुछ के लिए हो सकता है कि एक ब्रेकअप आप दोनों के बीच में रह रहा है। अगेन, कुछ के लिए टेम्पररी ब्रेकअप हो सकता है, कुछ के लिए परमानेंट ब्रेकअप हो सकता है। और कहीं आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक दूसरे जन को बहुत मिस कर रहे हैं। अब देखिए, रीज़न सब पाइल 3 के लिए डिफर करेंगे, लेकिन 7 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स एंड सिडक्शन के कार्ड्स कहीं चीटिंग की बात करते हैं। सिडक्शन के कार्ड में भी देखिए थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस लिखा हुआ है, फ्लर्टिंग, डेटिंग, हुकिंग अप, एंड 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी कहीं चीटिंग की बात करता है। अब देखिए, कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर किसी तीसरे इंसान के साथ कनेक्ट कर रहे थे, बात कर रहे थे, अट्रैक्शन थी, या फिर अदरवाइज एक सिचुएशनशिप में थे। सिचुएशनशिप, आई डोंट थिंक सो इज़ द राइट वर्ड। होता है ना, जैसे कि एक सिंपली अट्रैक्शन है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और ये आपकी तरफ से भी हो सकता है, आपके पार्टनर की भी तरफ से हो सकता है। ज़्यादा आपके पार्टनर के लिए दिख रहा है। और कुछ के लिए देखिए, हो सकता है आपने, आपके पार्टनर ने दूसरे जन को सच नहीं बोला, किसी चीज़ को लेकर झूठ बोला। क्योंकि देखिए, मैंने हमेशा कहा है कि चीटिंग सिर्फ थर्ड पार्टी नहीं होती है। चीटिंग के बहुत सारे मतलब होते हैं। चीटिंग तब भी होती है जब हम एक ट्रांसपेरेंसी रिलेशनशिप में नहीं मेंटेन करते हैं, या पार्टनर की तरफ से ट्रांसपेरेंसी ना हो। तो देखिए, किसी भी लेवल पे, किसी भी तरीके की एक चीटिंग इस रिलेशनशिप में रहती हुई दिख रही है। और देखिए, टॉक्सिक बिहेवियर का कार्ड भी कहता है कि एक टॉक्सिसिटी भी इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा रह रही होगी। जब भी आप लोग रिलेशनशिप में थे, या फिर अगर अभी भी हैं, तो एक टॉक्सिक बिहेवियर आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक का रह रहा है। और देखिए, जो भी हो, कहीं आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक दूसरे जन को बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, एक जेलसी भी है। और यहाँ पे देखिए, सिडक्शन का कार्ड कहीं लिटरली किसी और के साथ कनेक्ट करने की बात करता है। तो जो भी कनेक्ट कर रहा है, दूसरा जन बहुत जेलस फील कर रहा है।
अब देखते हैं कि कार्ड्स क्या कहते हैं कि आपको उनको एक चांस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जस्ट ब्रीथ हीलिंग बिगिंस के कार्ड बहुत ही क्लियरली कहते हैं कि सबसे पहली चीज़ आपको अपने लिए एक स्पेस क्रिएट करनी चाहिए, आपको थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहिए। इनफैक्ट मैं कहूँगी थोड़ा सा ना एक जो डिस्टेंस आप दोनों के बीच में रह रहा है इसको अभी मेंटेन करें। अभी बहुत ज़्यादा जल्दबाजी ना करें सामने वाले से बात करने के लिए, सामने वाले के साथ कनेक्ट करने के लिए। जस्ट ब्रीथ का कार्ड विड्रॉ करने की बात करता है, थोड़ा सा गैप लेने की बात करता है। हीलिंग बिगिंस का कार्ड कहता है कि अपने आप को हील करें आगे बढ़ने से पहले। और देखिए न्यू वाइटलिटी के कार्ड को देखें तो बहुत क्लियरली ये नई बिगनिंग करने की बात करता है। यहाँ पे द फिनिक्स का कार्ड भी न्यू फेज, रिकेंडल, रीन्यू, ग्रोथ, चेंज्ड माइंड, ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। तो इन अ वे ये कार्ड भी कहता है कि आगे बढ़ो। असेंडिंग का कार्ड भी कहीं फिर से मैं कहूँगी आगे बढ़ने की बात करता है। ट्रांसेंडिंग ऑब्स्टिकल्स, हो सकता है कि अभी बहुत मुश्किल आपको हो रहा है रिलेशनशिप से आगे बढ़ने के लिए। सेवन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि उतना करेज आप नहीं जुटा पा रहे हैं, उतनी एक हिम्मत नहीं रख पा रहे हैं। जब भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो बहुत परेशान हो जाते हैं और आपको एट टाइम्स हो सकता है ऐसा भी लगता हो कि आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है आगे बढ़ना। आप कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे आप अपने पार्टनर के बगैर रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ बहुत ही क्लियरली यू कैन मेक द फर्स्ट मूव का कार्ड कहता है कि आप डेफिनेटली आगे बढ़ सकते हैं। आपको सिर्फ एक पहला कदम लेने की ज़रूरत है, आपको सिर्फ फर्स्ट स्टेप लेने की ज़रूरत है। और देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब हम कोई भी काम करें, स्पेशली अगर वो डिफ़िकल्ट होता है तो फर्स्ट स्टेप ही मुश्किल होता है। जब हम फर्स्ट स्टेप ले लेते हैं तो आगे चीज़ें आसान हो जाती हैं। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी कहीं बहुत करेजसली, बहुत बोल्डली चीज़ों को डील करने की बात करता है। टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी कहीं देखिए मूविंग फॉरवर्ड की बात करता है। तो सारे ही कार्ड्स आगे बढ़ने की बात करते हैं। ब्लॉसम का कार्ड कहता है कि अभी आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, अपनी हीलिंग करनी चाहिए, सेल्फ लव प्रैक्टिस करना चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि आपने इस रिलेशनशिप की वजह से खुद को बहुत इग्नोर किया, खुद को बहुत अवॉइड किया। अपॉर्चुनिटी बिकन्स का कार्ड कहता है कि आपके पास बहुत अच्छी किसी भी चीज़ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हो सकता है आई हों, कुछ पाइल 3 के लिए हो सकता है, करियर से रिलेटेड बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आई, आपने इस रिलेशनशिप के लिए, पार्टनर के लिए उन अपॉर्चुनिटीज़ को रिजेक्ट किया, उन अपॉर्चुनिटीज़ को इग्नोर किया। कुछ के लिए हो सकता है कि बहुत अच्छे प्रपोजल्स आपके लिए आए हों, बहुत अच्छे लोग आप में इंटरेस्टेड थे, आपके साथ रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड थे, आपने उनको भी मना किया। आपने फिर से मैं कहूँगी खुद को बैक सीट पे रखा, खुद को बिल्कुल भी प्रायोरिटाइज़ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस रिलेशनशिप को बहुत बहुत अहमियत दी। और कहीं आप बहुत डिसहार्टन हो रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं। यहाँ पे सेपरेशन का कार्ड देखिए सैडनेस की बात करता है, एक बहुत ही उदासी की भी बात करता है जो कि अभी आप महसूस कर रहे हैं। और यहाँ पर जो भी आपका सवाल है कि भाई क्या आपको उनको एक चांस देना चाहिए, तो कार्ड्स बहुत ही क्लियरली कह रहे हैं आपको नहीं देना चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पे देखिए फिर से मैं रीड कर देती हूँ। असेंडिंग का कार्ड कहीं आगे बढ़ने की बात करता है। द फिनिक्स का कार्ड जो भी इश्यूज, मसले, प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उनमें से राइज करने की बात करता है। यू कैन मेक द फर्स्ट मूव का कार्ड कहता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्टेप लेने की ज़रूरत है, सिर्फ और सिर्फ एक कदम आगे बहुत कॉन्फिडेंटली बढ़ाने की ज़रूरत है, आप आगे बढ़ पाएंगे। एंड यहाँ पे देखिए टू ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है और ये कार्ड भी कहीं मूविंग फॉरवर्ड की बात करता है, तो आगे बढ़ें। ब्लॉसम का कार्ड सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ रिस्पेक्ट पे फोकस करने की बात करता है। तो अभी आप नेक्स्ट रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं रहते हुए दिख रहे हैं, ना ही यहाँ पर कोई भी कार्ड कहता है कि आपको अभी नेक्स्ट रिलेशनशिप में जाना चाहिए, क्योंकि अभी आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर बहुत हर्ट हैं, बहुत परेशान हैं। और हीलिंग बिगिंस का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है आपको सबसे पहले अपनी हीलिंग पे फोकस करना चाहिए, अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, अपने आप को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, अपने आप की केयर करनी चाहिए, लव करनी चाहिए। एंड सेकेंड चांस उनको नहीं देना चाहिए। तो ये था पाइल 3 आप लोगों के लिए रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।